देखो भाई 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट चल रही थी हमारी, मापन तथा मात्रक चैप्टर था। थ्योरी तुम्हें बता दी थी मैंने, थ्योरी तो हो गई थी। अब न्यूमेरिकल करने थे, न्यूमेरिकल से पहले फॉर्मूले करने। पहला फॉर्मूला क्या बताया था हमने, प्रतिशत त्रुटि का। प्रतिशत त्रुटि क्या थी, अल्पतमांक बटे माप गुना में 100। दूसरा प्रतिशत त्रुटि और भी थी, वो क्या थी हमारे पास, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। अब प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है इसको ध्यान दो। फॉर्मूला ये इसका डायरेक्टिव क्या, कि प्रमाणिक मान स्टैंडर्ड वैल्यू डिफरेंस एक्सपेरिमेंट वैल्यू, यानी कि प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान, और बटे में क्या रहेगा हमारा, प्रमाणिक मान, और गुना 100। ठीक है, एक मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था आपको। लाइक आपके पास सपोज दैट आपके पास कोई फॉर्मूला है कि y इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी की क्यूब अपोन में डी भी मान सकते हो, डी की 4। ठीक है, या डी रहने भी सकते हैं आप। तो y में प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला निकालना था आपको। तो जब y में प्रतिशत त्रुटि निकालनी तो हम इसे लिखते थे डेल्टा y अपोन y गुना में 100 बराबर इसका निकालना। तो डेल्टा a अपोन a इंटू 100। अब बीच में यहां गुना है तो प्रतिशत त्रुटि हमेशा ऐड होती थी, प्लस होती थी। तो ये प्लस b का क्या होगा, डेल्टा b अपोन b गुना में 100। 2 कहां जाता था यो, शुरू में स्टार्टिंग में। फिर प्लस c को क्या लिखेंगे हम, डेल्टा c अपोन c गुना 100। पावर कहां जाएगी, स्टार्टिंग में। फिर d की पावर 4 है, अपोन में कोई दिक्कत नहीं है, क्या रहेगी हमेशा प्लस, त्रुटि हमेशा जुड़ती है प्लस। तो डेल्टा d अपोन में d मल्टीप्लाई 100, और 4 कहां जाएगा, स्टार्टिंग में, यानी कि d आ गया। ये इसका फॉर्मूला था इस टाइप के। ठीक है, अब न्यूमेरिकल ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। इधर करते हैं हम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। देखो हम आपको केवल सॉल्यूशन देंगे, न्यूमेरिकल तुम्हें लिखे हुए दिख जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल सुने कहा है, वर्नियस कैलिपर्स। वर्नियस कैलिपर्स, एक वर्नियस कैलिपर्स होता है जिससे अल्पतमांक निकालते हैं। वर्नियस कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से किसी छड़ की लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो दिया है, ध्यान देंगे बेटे। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो फर्स्ट लिखा तो आपको सॉल्यूशन लिखना है, यहां पर कभी भी आंसर नहीं लिखता। गिवन यानी कि दिया है। क्या क्या दिया, अल्पतमांक, वर्नियस कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी दे रखी बेटे, 0.01 सेंटीमीटर। देखो प्रतिशत त्रुटि वाले क्वेश्चनों में कभी भी सेंटीमीटर मीटर को कभी चेंज नहीं करते, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं, इन्हें चेंज नहीं करते। आगे उसने कहा छड़ की लंबाई 2.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। इट मींस माप कितनी होगी भाई, 2.50 सेंटीमीटर। प्रतिशत त्रुटि पूछी है, तो देखो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या, अल्पतमांक बटे माप और गुना में 100 रखे वैल्यू। अल्पतमांक कितने दे रखी, 0.01, माप कितने दे रखी 2.50 और इंटू में 100। देखो अल्पतमांक 2.50, अरे सॉरी अल्पतमांक 0.01, माप कितने दे 2.50 और इंटू में 100। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, जब ये पॉइंट हटता है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगेगी नीचे, ये पॉइंट हटता है तो कितने लगेगी, 0 ऊपर 2 जीरो। इट मींस 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, कभी कभी आपको बता देता है टीचर की इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अगर पावर इक्वल है तो। अभी अगर नहीं आता तो मैंने बता दिया आपको। आपके पास बचा 1 अपोन 250 इंटू 100। 100 की 1 में गुना होगी तो कितना आ गया, 100 बटे 25 जीरो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी,
क्या बचा ऊपर 10/25, 5 से कट रहा दोनों चीज, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5। मेरी बात सुनो, 2/5, 5 को 2 से भाग लगाओगे तो पॉइंट लगा के 0 उतार ले, 20, 5 चौक 20, 4, ये आ गया प्रतिशत त्रुटि। अब यो किस में आई, प्रतिशत त्रुटि तो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी बेटे, प्रतिशत में ही आएगी प्रतिशत त्रुटि तो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपके डब्बे में बंद करके क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे, फिनिश, है ना जी। टफ है कोई, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन सेम है, देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, तो अल्पतमांक कितनी है हमारी, सेकंड क्वेश्चन लिखो, अल्पतमांक लिख दो यहां पर गिवन, तो अल्पतमांक कितनी दी बेटे, 0.001 सेंटीमीटर। फिर कहा उसने कि इसकी सहायता से छड़ का व्यास 1.250 सेंटीमीटर आता है, मापी तो है यो, तो माप कितनी होगी जी आपके पास, 1.250 सेंटीमीटर। माप से संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, शॉर्ट में लिख दो, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होता है, अल्पतमांक बटे माप मल्टीप्लाई 100। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो यहाँ आगे कैलकुलेशन रखते हैं। अल्पतमांक कितनी है बेटे, 0.001, माप कितनी है 1.250 और इंटू में 100, ठीक है। यू नो वेरी वेल क्या कि अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपन में कितनी जीरो लगी, 1 2 3, 1 2 3, और 1 भी लगा दियो, अगर जीरो लगा के रहो बस, 1 के सामने जीरो, पॉइंट हटाने पर ऊपर कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3, 100, 1000 से 1000 कैंसिल, अपोन में क्या बचा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई 100 अपोन में 1250, इससे ये कैंसिल, आपके पास कितना बचा, 10 की 1 में मल्टीप्लाई 10, 125, ठीक है। इस चीज से कट रहा है 10 से काट लें तो 5 से, 5 दूनी 10, 5 से कटोगे 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 पंजे 25, सही है। ध्यान देंगे 2/25, 2/25 नहीं चलने की मारनी, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 0.20 हो गया, नहीं चल रही, एक जीरो लगाएंगे, कितना हो गया 200, 25 अठे 200, तो आगे इतनी प्रतिशत त्रुटि, 25 अठे 200 बेटे, प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि था तो परसेंटेज लगा देंगे, और ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है किसी प्रयोग में विराम घड़ी की सहायता से 20 दोलन का समय 50.0 सेकंड आता है, यानी कि जो 50 दोलन का समय है, 20 दोलन का जो समय है 50.0 सेकंड आता है। यदि विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/10 सेकंड हो तो दोलन की गणना में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। घुमा के दे रखा, कोई बात नहीं। उसने कहा किसी प्रयोग में विराम घड़ी की सहायता से 20 दोलन का समय 50.0 सेकंड आता है, तो माप कितनी होगी बताइए, 50.0 सेकंड, मापी तो होगी हो। आगे उसने कहा अल्पतमांक, सीधा सीधा कहा है उसने क्या कि अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितनी होगी, 1/10 सेकंड। 20 दोलन को कुछ नहीं करना यहां पर, ठीक है। क्या पूछा आपसे, प्रतिशत त्रुटि लगाइए, थर्ड क्वेश्चन था ना ये। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, अल्पतमांक बटे माप गुना 100, समझ जाओगे शॉर्ट में। अल्पतमांक 1/10, माप कितनी 50.0 गुना में 100, पॉइंट हटाओ ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1/5, इट मीन 0.2 प्रतिशत। देखो 1/2 बच गया,
भाई अल्पतमांक बटे माप गुना 100, अल्पतमांक कितनी हमारी 1/10, तो 1/10। फिर माप कितनी 50.0, 1/10 है, वो पॉइंट डाले तो ऊपर 10 लगा, तो 1 का क्या बन गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 50.0 था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 से 500 कटेगा 5 बार, 1/5 पॉइंट लगा के 10, 5 दूनी 10, आंसर है। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा दो छड़ जिनकी लंबाइयों की माप 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। दो छड़ हैं, पहली छड़ की माप कितनी दी बेटे 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 5.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। दूसरी छड़ की माप उसने कहा 2 मीटर है, जोड़ दी जाती है, दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया है। संयुक्त लंबाई की माप निरपेक्ष त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा उसने, संयुक्त माप की निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। आपको पता है जब संयुक्त कर दी गई है यानी कि जोड़ दी गई है, तो जोड़ दो दोनों को, कुछ नहीं करना आपको, क्या दोनों को रखो जोड़ दिया। 2.5 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5.1 प्लस माइनस 0.2। पॉइंट वाले ये अल्पतमांक होती है, ध्यान देना, ये अल्पतमांक होती है, ये माप होती है, दोनों जुड़ी है, तो माप को माप के साथ लिखो और अल्पतमांक को अल्पतमांक के साथ। 2.5 और 5.1, 1 और 5 6.5 to 7, ये बड़े वाली तो होती है माप, छोटे वाली होती है अल्पतमांक। तो 7.6 प्लस माइनस 0.1 और 0.2 कितना हो गया 0.3, इतने मीटर। आंसर की मूल लंबाई 150.5 150.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। एक पहली छड़ की दे दी, तार यानी कि छड़, इसको खींचने पर लंबाई 152.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाती है। मैं लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, जो तार है उसकी मूल लंबाई कितनी है, मूल लंबाई यानी कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 150.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इसको खींचने पर लंबाई में वृद्धि, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी खींचने पर लंबाई, तार को खींचने पर लंबाई कितनी होगी 152.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि निरपेक्ष त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई में वृद्धि पूछी है उसने, तार की लंबाई में वृद्धि निरपेक्ष त्रुटि सहित। बताओ वृद्धि कैसे निकालते हैं बेटे, घटा के, बिल्कुल सही। ये हमारी मूल लंबाई यानी कि L1 और ये कितनी होगी L2, L2 में से L1 घटा दे आपके, ये जोड़ा था, इसे क्या करना घटाना, तो L2 माइनस के L1, L2 कितना हमारे पास 120.7 प्लस 0.3 माइनस 150.5 प्लस माइनस 0.5, सही है। 152.7 में से 150.7 गए, कितने बच गए बेटे 2.2, देखिए सही है क्या यार, 7 में से 5 गए 2 और 2 में से 0 गए 0, 15 गए 0, 2.2 आ गया। अब प्लस माइनस सर 0.3 में से 0.5 घटाओगे माइनस का होगा, गलत। त्रुटि अल्पतमांक हमेशा जुड़ती थी, याद करो अल्पतमांक हमेशा जुड़ेगी क्योंकि कम से कम थी, तो 0.3 और 0.5 कितना हो गया 0.8, ये खास बात थी इस पास, ठीक है। ये हमेशा जुड़ेगी चाहे घटो या ना घटो, ठीक है। माप को घटा दी लेकिन अल्पतमांक क्या होगी हमेशा जुड़ेगी। तो ये आ गया इसका इतने सेंटीमीटर आंसर।
ठीक है, बढ़िया था दोनों क्वेश्चन है, छोटे छोटे से ही है। जुड़ना था तो जोड़ दिया, घटाना तो घटा दिया, बस ये हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखना, अल्पतमांक हमेशा जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का मैंने आपको कराया भी था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 किस किस बच्चे के याद है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले की त्रिज्या की माप 2.5 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या की माप कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होती है बेटे? r बराबर 2.5 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही हो? गोले की। फर्स्ट पॉइंट, इस माप में अधिकतम संभाव्य त्रुटि क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा? प्रतिशत त्रुटि बताओ कितनी होगी। वाह, प्रतिशत त्रुटि बताओ क्या होगी। अल्पतमांक दी नहीं है अभी आपको, बनावेंगे देखो अल्पतमांक भी हम। आगे उसने क्या कहा? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। यानी कि इसके क्षेत्रफल और आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। सेकंड पार्ट, इट मीन क्षेत्रफल मापन में, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो, और डेल्टा वी अपॉन वी गुना 100 की वैल्यू पूछ रहा है। गोले के क्षेत्रफल और आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ आया? पहले क्वेश्चन समझो क्या है। गोला है, उसकी त्रिज्या इतनी है, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि बताओ एक तो, ठीक है, पहला बात। दूसरा, गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताओ, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। इट मींस डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100 की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू। ए क्या होता है? क्षेत्रफल, वी क्या होता है? आयतन। फॉर्मूला लिखवा के सॉल्यूशन करेंगे। पहला पार्ट सोल्व करते हैं, देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी जी? डेल्टा आर अपॉन आर गुना 100 होगी, नहीं होगी बताओ। फॉर्मूला यही होगा। आर तो हमारे पास है सर, डेल्टा आर तो है ही नहीं, तो डेल्टा आर बनाने का तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो यहां समझा देता हूं, समझना उसको। अगर आपके पास माप, मान लो आपको दे रखी माप 10.0 या 10.2, पहली। दूसरी केस आपको दे रखी है, चलो 10.23 हो गया, ये दे रखी है आपको। तो आपको अल्पतमांक कैसे निकालनी होती है, डेल्टा कैसे निकालना होता है? देखो पॉइंट है तो 0 पॉइंट लगाओ, पॉइंट है 0 पॉइंट लगाओ अपने पास से। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, तो बस 1 लिख दो, ये अल्पतमांक। दूसरा, इसमें दो संख्या तो सर 2 लिख दे, नहीं, एक संख्या की जगह तो 0 लिखा और बाद वाले की जगह लगाओ 1। और समझ लो, कोई आपके पास डिजिट है, चलो ये लिख रहा है मैं 10.234 हो गया, तो 0 पॉइंट तो अपने पास से लगा देनी। कितने नंबर है तुम्हारे? 3, तो 1 2 3। तुम सब केस में देखोगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक तरह से। आ रही बात समझ में? जितने पॉइंट के बाद संख्या उतने पॉइंट के बाद 1 है, ये है मैटर भाई इसका। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकलवा दो आप इसी के अकॉर्डिंग। आर कितना है? 2.5 गुना में 100, कितना आएगा डेल्टा आर? 0.1, बिल्कुल सही। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये कितना आ गया? डेल्टा आर अपॉन आर गुना 100 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 100/25, 25 चौका 4%। ये आ गया डेल्टा आर अपॉन में आर गुना में 100। देख लेना भाई सही है क्या, बताओ। त्रिज्या आ गई, अब क्षेत्रफल में निकाल दो बस, फटाफट केस करेंगे। केस नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड क्या था? क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो वो क्या होती है हमारे पास? ए, डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100, इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो लिखो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे? 4πr²। बनाओ फॉर्मूला, डेल्टा ए अपॉन ए गुना में 100। 4π इज द कांस्टेंट, आर का क्या लिखा जाएगा? डेल्टा आर अपॉन आर गुना में 100। 2 कहां जाएगा? शुरू में। इसे समीकरण 1 बना लो। इसकी वैल्यू आपको पता तो है 4, रख दो। 2 गुना 4%, कहां से आई हो? फ्रॉम समीकरण 1।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रखो वैल्यू कितनी आगे बेटे, 4 दूनी 8%। आंसर बताओ आ गया क्या बात सरदने में? ठीक है, आंसर आयतन में निकलवा दो। है ये क्षेत्रफल है बेटे, तो अब आयतन बिल्कुल सही, हाँ 12 आ जाएगा। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या निकालना है, डेल्टा वी अपॉन वी गुना 100। 4/3 पाई कांस्टेंट है, नहीं आएगी। आर का क्या बन जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर गुना में 100। 3 कहाँ जाएगा शुरू में, तो 3 गुना डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 4। 4 तिया 12%। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आ गया डेल्टा वी अपॉन वी गुना में 100 की वैल्यू। ठीक है, तीनों पार्ट आपके 100। बढ़िया था। आर की वैल्यू निकालनी थी, बाकी कर लीजिए नोट।